ब्लॉग मेरा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी ज़रूरत जो आपकी है उसके हिसाब से एक अपना ज़रूर रिव्यू दें मेरे को, जिससे मैं ये समझने में थोड़ा सा सक्षम रहूं कि क्या ये जो चीज़ मैंने आज सोची है या जो मैं सोच पा रहा हूँ उसका हकीकत से कोई किसी तरीके का वास्ता है भी या नहीं। तो ये एक ऐसे लेजेंड की कहानी है जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। टाइम टू टाइम हर एक चीज़ डेवलप होती है, हर एक चीज़ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आती है, उसमें भी आ रही है। और धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि आज उसने अपनी ऐसी जगह बना ली है इस दुनिया में कि उसके बिना उन लोगों का गुजारा तो मुश्किल है। एटलीस्ट जो लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साथी अपनी ज़िंदगी का चुन चुके हैं, और उसके ना रहने से आज शायद हम सभी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आज लोग उसको बहुत ट्रोल करते हैं, आज लोग उसके बारे में बहुत गलत सलत बोलते हैं, बहुत अजीबोगरीब से वीडियोस मैंने देखे, जिसको देखने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं इसके बारे में अपना भी एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देखने के बाद सहमत होंगे, बट मेरी एक कोशिश है कि मैं अपना एक जो नज़रिया है वो आप लोगों के। तो चलिए चलते हैं उस दशक में जब डॉक्टर अनिल राजवंशी जी ने अपनी जिंदगी में एक ऐसी सोच को धारण किया जिसके चलते उन्होंने उस समय में तो नहीं बट उसके आने वाले कई दशकों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी। हालांकि हम में से बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी कि उस चीज़ को एक्चुअल में लाने वाला कौन था, उसका फाउंडर कौन था, और कैसे कैसे करके उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कहाँ से उनको ये करने की इंस्पिरेशन मिली, कैसे वो मजबूर हो गए उन लोगों के बारे में सोचने के लिए जिनको वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करते हुए देखते थे। तो ये बात है उस ज़माने की जिस ज़माने के अंदर लोगों को अपना छोटे से छोटा काम कराने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती थी जो कि हमारे लिए वो काम किस तरह से करने वाला है हमें उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन हम जब उसको वो पैसे पे करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि यार ये ज़्यादा पैसे लेके जा रहा है, इससे ज़्यादा। हम बात करने वाले एक ऐसी शख्सियत की जो कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनी तो सही, लेकिन उसको बनाने के बाद में हम लोगों ने वो इज्जत नहीं दी जिसके लायक वो शायद थी। और यही कारण है कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मेरे को ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आज मैं खड़ा होकर उसके बारे में बात कर सकूँ। मुझे पता है ये बात कि मुझसे पहले शायद उसके बारे में इस तरह से सोचने वाला कोई नहीं था। लोगों ने व्यूज़ के लिए, लोगों ने अपने आप को किसी तरीके से फेमस करने के लिए, या शायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी, इस पर्सपेक्टिव से लोगों ने वो बनाए होंगे वीडियोस जो मैंने आज देखे, जिनको देखने के बाद मुझे और भी ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मेरी सोच सिर्फ यही थी कि कोई तो होगा जो उसके बारे में सही बात बोलेगा, कोई तो होगा जिसने शायद उस चीज़ को समझने की कोशिश करी होगी, कोई तो होगा जिसने इस बारे में जानने की कोशिश करी होगी कि जो वो बोल रहा है क्या वो बातें सच में सही है। ये बात करते हैं उसके बारे में अब थोड़ा सा खुल के, जिसका नाम है सारथी, जिसका नाम है आर्नोल्ड, जिसका नाम है जयाप्रदा, जिसका नाम है बहुत सारे नामों से उसको हम जानते हैं। और इन सारे नामों के साथ उसने जो अपनी एक छवि बनाई, जो उसने अपनी एक इमेज बनाई, जो आज हर इंसान उसके साथ जुड़ना चाह रहा है, कोई उसका कंज्यूमर बन के तो कोई कहीं ना कहीं उसका एक मैन्युफैक्चरर बन के, या शायद उसके लिए कुछ ना कुछ करके, जिसके चलते वो आज अपनी रोटी उसके ऊपर सेक सके, बजाय इसके कि उसके बारे में किसी ने कभी कुछ अच्छा कहा हो। लोगों ने ट्रोल तो बहुत किया बट कभी इस बारे में नहीं सोचा कि जो आज उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अगर आज उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दिया जाए तो उससे जुड़े हुए लोगों को भी इस बात की खुशी होगी। क्या वो उस खुशी के, या क्या वो उस इज्जत के एक्चुअल में हकदार नहीं है? जो लोग आज हमारी ज़िंदगी में उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग उसके साथ जुड़कर आज हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना रहे हैं, जो लोग इतना बेइज्जत होने के बाद भी कोशिश करते हैं कि वहीं पर टिके रहें, हँस के हमारे सामने आ जाते हैं, हमारी एक आवाज़ पर रुक जाते हैं, हमारे एक बार कहने पर वेट कर लेते हैं, हमारे को रात को 12 बजे से लेके दिन के 12, 1, 2, 3, 4 किसी भी वक़्त वो जब हमारे लिए खड़े रहते हैं, तो क्या वो उस इज्जत के लिए? और इसको यहाँ तक लेके आने वाला भी कोई और नहीं है,
इसको यहाँ तक लेके आने वाली भी हमारे यहाँ की सरकारें थी। हमारे यहाँ पे ऐसे हालात बनाए गए थे जिसके चलते ये चीज़ एक्चुअल में सक्सेस भी हो गई। क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बुराई ढूंढने जाओगे ना, तो उसी बुराई के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा भी हो जाता है जो कि उसी बुराई से पैदा होता है। तो जब 2012 के बाद तेल के, डीजल के, मतलब पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के इनके प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए, उन सारी ही चीज़ों के बीच में जब पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, जहाँ किसी का 500 रुपये का फ्यूल पूरे महीने चलता था, वहाँ पे अब वो फ्यूल 1500 और 2000 तक जाने लगा, क्योंकि सैलरीज तो उतनी की उतनी थी। अब जहाँ पे लोगों को अपनी कार में ट्रैवल करने के लिए 1000 रुपये का पेट्रोल उनके उस मीटर में नज़र भी नहीं आता था, तो तब लोगों को ऐसा लगना शुरू हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट जो हम यूज़ करके जा रहे थे, जिस ट्रांसपोर्ट को लेके जाने के लिए एक मुट्ठी भर रकम लग जाती है, जिसकी वजह से उनका मंथली बजट बिगड़ने लगा, तो उन लोगों ने डिसाइड किया फिर उस ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट करना। फिर लोगों ने उस ट्रांसपोर्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू किया, उसको अपनाया, और अपनाने के साथ साथ उन लोगों को जब ये बजट फ्रेंडली लगने लगा, तो एक टाइम आया कि ना सिर्फ उन्होंने बल्कि हर उस इंसान ने उसे अपनाया जो किसी टाइम पर ये बात सोच भी नहीं सकता था कि घर से निकलते वक्त अब उसे उसकी सीढ़ियों से उतरकर या उसको अपने मेन गेट से बाहर निकलते के साथ ही या अप्रोचिंग जो भी रोड होगा उस रोड पर जाने के बाद अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको इस तरीके से लोगों ने डिज़ाइन कर लिया, ऐसे ऐसे रूट्स उन्होंने डिफाइन कर दिए, जिनकी वजह से लोगों को अब बहुत ही कम समय लगने लगा, पैसा भी किफ़ायती हो गया और समय भी। ये तो बात रही एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरी तरफ अब लोगों को जब ट्रांसपोर्ट करने की चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी, किसी को कोई छोटी से छोटी चीज़ भी लेके जानी है, तो या तो एक बड़ा ट्रॉला बुक करना पड़ता था या फिर एक टाटा मैजिक टाइप जो भी है इस तरीके के होते थे, तो उनको करना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगे पड़ते थे, जिनके अंदर वो सामान एक्चुअल में उतना ज़्यादा लेके जाना भी नहीं है, बट देना तो पड़ेगा। या फिर तरह तरह के वो रिक्शे होते थे, हट्ठेले होते थे, उनको यूज़ करना पड़ता था। यहाँ पर एक इसी कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया गया उस तरीके से जिसके अंदर उनकी ये चीज़ भी ईज़ हो सके। लोगों ने इनको ऐसी ऐसी चीज़ों में एक डिज़ाइन करना शुरू कर दिया, ऐसी ऐसी चीज़ों में ट्रांसफ़र कर दिया जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों ने इनके अंदर फूड कार्ट बनानी शुरू कर दी, लोगों ने इनके ऊपर माल ढोना शुरू कर दिया, लोगों ने इनको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इनको अपना एक प्राइवेट व्हीकल तक आज बना के रखा हुआ है, जिसको डिज़ाइन आप कैसे भी कर सकते हो। वो करने के बाद जब ये चीज़ इस लेवल पर सक्सेस हो जाती है, तो सडनली हमारे पास कुछ ऐसे थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं जिनकी वजह से इसकी इमेज को ख़राब किया जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि ख़राब करने की कोशिश की गई थी, की जाती है, करते हैं लोग। आज जब हम किसी जगह से गुजर रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है, यार इन लोगों ने ऐसे ढेर लगा रखा है यहाँ पे, तो ढेर लगाने की वजह से ये लाइनों में खड़े हुए हैं, ये लोग तरीके से नहीं चलाते, ये लोग कहीं पे भी यू टर्न ले लेते हैं, ये लोग किसी को भी ठोक के चलते बनते हैं, ये कहीं पे भी पलट जाते हैं। क्या ये सारी चीज़ें इससे पहले नहीं होती थी? क्या इससे पहले लोग अपनी पर्सनल व्हीकल्स को रोड पर खड़े पैर यू टर्न मारकर घुमाकर लोगों के एक्सीडेंट नहीं किया करते थे? An क्या ignorant आज भी Sydney नहीं driver करते? has demonstrated why क्या some लोग अपने U-turns are पर्सनल व्हीकल का outlawed. This यूज crash इन happened चीजों at के अंदर नहीं Greystanes. करते? The driver of a people क्या mover लोग decided to भरी suddenly सड़क के turn ऊपर right from the बीचों left बीच गाड़ी lane straight लगाकर into the path of a दिवालियां motorbike मनाना rider. और A ये no केक U-turn काट रहे sign. हैं, कोई कहीं पे खड़ा होकर कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, क्या उसकी वजह से जैम नहीं लगता? क्या जब दो लोग आपस में अपनी गाड़ी की भिड़ंत होने के बाद अपनी गाड़ी को उस रोड से हटाने को तैयार नहीं होते, पीछे लोग हॉर्न मारते रहते हैं, पीछे लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं हटाते, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि ये चीज तो आए दिन मैंने भी देखी है, मैंने क्या, हम सब ने देखी है। पर क्यों नहीं देखी है? क्योंकि ये चीज एक्चुअल में पहले भी होती थी और आज भी होती है, लेकिन दोष सारा का सारा किसको दिया गया? उस लेजेंड को। मैं उसको बार बार लेजेंड इसलिए कह रहा हूँ, लोगों ने उसके बड़े अजीबोगरीब से नाम रखे हुए हैं। कोई उसको टिर्री कहता है,
कोई उसको तुर्रू कहता है, मेरी नज़र में लेजेंड है। मेरा एक ऐसा वाकया है अभी 2-4 दिन पहले का ही है, जिसकी वजह से मेरे को ये बनाने का आज मन था। मेरी मदद करने आया था वो, और मेरी मदद जब उसने की, तो करने के बाद जब मुझे उसने ये वाली बात बोली कि नहीं मैं तो यहाँ से घर ही जा रहा था, तो मुझे एक बात पता लगी कि अगर आज यही काम कोई और करके गया होता तो मन माने पैसे मांग रहा होता और वो मुझे देने भी पड़ते, क्योंकि उस समय मैं फंसा हुआ था। लेकिन वो सामने से आता है, मुझको लोगों ने बोला था ये मनमाने पैसे लेते हैं, ये कभी भी कहीं पे भी छोड़ के चलते बनते हैं, इनके तो भरोसे नहीं होते, बहुत गलत तरीके से चलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई मेरी सोच तो एक बंदा बदल गया। उस एक बंदे ने मुझे ये जताया कि अगर 10 खराब हैं भी ना, तो 10 के बीच में एक मेरे जैसा भी मिलेगा। और यही चीज़ देखते हुए मेरी सोच तो बदली। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए आज मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर कभी ऐसा होता भी है ना कि इनके साथ किसी तरीके की कोई बातचीत हो जाती है, कभी कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से आप ऑफेंडेड हो जाते हो, तो प्लीज़ उस जगह थोड़ी देर के लिए सोच के चलना कि क्या इस ई रिक्शे वाले की जगह कोई गाड़ी वाला होता तो आप उससे भी गाली देते? क्या आज इसी रिक्शे वाले की जगह कोई ऐसा इंसान होता जो कि एक कार लेके अपनी कैब चला रहा होता, क्या उसको भी गाली देते? क्या उसके अंदर बैठा हुआ इंसान ज़रूरी है कि वो बिल्कुल हल्क है और जो इंसान ई रिक्शा चला रहा है वो एकदम बिल्कुल फिसड्डी है, उसके बस की कुछ नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो छोटे से ई रिक्शे पे जिस पे अपना काम कर रहा है वो पेशेंस इसने लेके चल रहा हो कि आपकी गालियों का जवाब ना देना चाहता हो। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी उस ई रिक्शे की वजह से घर चलाने वाली जो एक मेंटालिटी है वो नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसको खो दे, क्योंकि इनके ऊपर तो एक सेकंड में किसी भी तरीके के एक्शन हो जाते हैं ना। इनके तो ई रिक्शे तोड़ के ले जाते हैं, इनके ई रिक्शे पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, इनके खुद जो कम्युनिटी वाले होते हैं, जो इनके जो ठेकेदार होते हैं कुछ होते हैं, वो इनको सस्पेंड कर देते हैं, इनके रूट कैंसिल कर देते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना कि डर के मारे ना कर रहे हो। तो यार ऐसे से लड़के ऐसे से भिड़ के क्या फ़ायदा जो आपको जवाब ही ना दे पाए। भिड़ो तो ऐसी जगह भिड़ो जहाँ पे भिड़ने के बाद में आपको पता लगे कि आपने जो चीज़ करी है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। वो फूल फेंक के क्या फ़ायदा जो वापस ही ना आए। वो तो फिर आपने फेंक दी, फ्रीलांस है, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर ली, वो चली गई, बात खत्म हो गई। तो ये आज का जो मेरा था एक्चुअल में मोटिव वो सिर्फ इतना सा था। प्लीज़ किसी भी, मैं ई रिक्शे वाले की ही नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कैब ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो या ई रिक्शा हो, यार सब अपना घर चला रहे हैं, सबके सब मजबूर हैं और सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उस रोड के ऊपर एक दूसरे की इज्जत करें। तो वो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हमारी भी बनती है। इसमें उनकी गलती नहीं है कि परमात्मा ने उन्हें गाड़ी में नहीं बिठाया तो वो कभी नहीं बैठ पाएंगे। अगर वो इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो ऊपर वाला यार सबको देख रहा है, और नहीं भी देख रहा है यार तो एटलीस्ट हर इंसान में भगवान बसता है। तो प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में ज़रूर रखें। किसी से रोड पे चलते हुए बदतमीज़ी करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी ही इतनी दिखानी है ना, तो यार उनसे दिखाओ जो आपके लायक हो लड़ने के। उन पे मत दिखाओ जिनको आप बोल के चले जाओ और वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ वहाँ से मुस्कुराते हुए चले जाए। वो बद्दुआएं नहीं देते, या शायद देते हैं, मुझे नहीं पता, बट लगती नहीं है। तो प्लीज़ किसी का दिल ना दुखाओ। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ उस चीज़ को वहाँ पे हंसते हुए टाल दो, क्योंकि उससे पैसे नहीं ले सकते। आपको क्या लगता है वो इतना पैसे वाला होता है कि आपकी ठोकी हुई गाड़ी के पैसे दे सकता है? परेशान ही कर लोगे, मार पीट लोगे, क्या उससे वसूल हो जाएंगे? और अगर कोई केसेस ऐसे देख भी लिए, जैसे कि मैंने आज वीडियोस देखे, तो वीडियोस देख के मेरे को तो एक ही चीज़ नज़र आई। क्या ये चीज़ें औरों के साथ नहीं होती? होती हैं। गाड़ियों से भी होती हैं, बाइकों से भी होती हैं, कारों से भी होती हैं, ट्रकों से भी होती हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान कल्पिट क्यों? अरे भीड़ लगा रखी है उन्होंने, अगर इतनी ज़्यादा वो रोड पे चल रही हैं तो उसके पीछे एक वजह है कि उसकी रिक्वायरमेंट है भाई। वो खाली नहीं घूम रहे। अगर खाली घूम रहे हैं तो कौन सा ऐसा बेवकूफ़ होगा जो चार्ज करके अपनी बैटरी फूकता फिरेगा? अगर वो इतने ज़्यादा हैं ना तो उसके पीछे एक वजह है कि पब्लिक को उनकी ज़रूरत है, कि पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट किया है, पब्लिक ने उनको मजबूर किया कि वो और ज़्यादा हों। उसमें उनकी गलती नहीं है। क्यों नहीं और चीज़ें बढ़ जाती? क्यों यही बढ़े?
क्यों नहीं बढ़ी ऑटो की तादाद, क्यों नहीं बढ़ी टैक्सीज की आधार। इतने सारे टैक्सी के ऐप हैं आज के डेट में, इतने सारे इनके को पार्टनर्स हैं, ओला है, उबर है, इजी कैब है, बहुत सारे। क्यों ये नहीं इस लेवल पे स्प्रेड हो पाई? क्यों? इनके पास तो फाइनेंस भी था, इनके पास तो बायर्स भी थे, इनके पास को पार्टनर्स भी थे, बट क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि पब्लिक उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो अफोर्ड कर सकते थे ई रिक्शा, उनकी ईज थी ये, ना कि वो अपनी जगह जरूरी है, ये अपनी जगह जरूरी है। दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, और ये जरूरतें उनकी नहीं है, ये हम लोगों की है। हमें अगर कहीं ट्रैवल करना है तो ये हमारी चॉइस होती है, क्योंकि पैसा बचाना हर किसी को कहीं ना कहीं जरूरी लगता है, और जहां बच सकता है वो बचाता है। यही कारण है कि उनकी आज तादाद बढ़ी है, और वो तादाद हमारे लिए बढ़ी है और बढ़ती ही जा रही है यार। जरूरत है तो बढ़ती जा रही है, पब्लिक है तो वो है। और मेरी कैसे मदद करी थी वो देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ।